ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনিকে হারিয়েছি। তাদের মৃত্যুতে মহান জাতীয় সংসদ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় অংশ নিতে তেহরানে যাচ্ছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন। बांग्लादेश के स्पीकर हफीजुद्दीन अहमद अब ईरान जा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ एनसीपी के एक लीडर हैं जिनका नाम नसरुद्दीन पटवारी है, वो भी दोस्तों जा रहे हैं तेहरान, ईरान, और वो पार्टिसिपेट करेंगे जो जनाजा है आयतुल्लाह अली खामनेई का, गालिबन 5 से 6 जुलाई का। दोस्तों, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फनरल होगा और उस फनरल में शिरकत करेंगे ये 2 बांग्लादेशी अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक। यानी उसमें एक तो नासरुद्दीन होंगे, एनसीपी के लीडर हैं, और दूसरा ये हफीजुद्दीन जो स्पीकर हैं बांग्लादेश के पार्लियामेंट के, वो जाएंगे। मेरे ख्याल में बांग्लादेश और जो ईरान की दोस्ती है वो आपने देखा कि जंग के दौरान आबनाए हुर्मस से भी बहुत ज़्यादा जो शिप्स हैं वो बांग्लादेश की गुजरने दी हैं ईरान ने, और ईरान ने गुडविल जेस्चर दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, आप हमारे फ्रेंडली मुल्क हैं और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आपको बताएं कि बांग्लादेश के स्पीकर जा रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए। अच्छा, ये जो फनरल है ये सरकारी तौर पर इसका अहतमाम किया जा रहा है। 40 मुल्कों के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस जनाजे में, इस फनरल में शिरकत करेंगे। और ये जो जनाजा है कहा जा रहा है कि ईरान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा होने जा रहा है, और यूँ कहा जाए तो भी नहीं गलत होगा कि ये जो फनरल है वो हिस्ट्री में, यानी मुस्लिम हिस्ट्री में, मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा जनाजा होने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। तो उसके लिए बांग्लादेश को भी इनविटेशन मिली है, बांग्लादेश भी जाएगा, शिरकत करेगा, दावतनामा वसूल हुआ है। फिर उसके साथ जो एनसीपी के लीडर हैं वो, मैं ये भी खबर देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, ये कन्फर्म है कि मुबैना तौर पर जो नासरुद्दीन पटवारी हैं वो भी शिरकत करेंगे। अब देखिए, जो फ्रीडम फाइटर हैं ये हफीजुद्दीन अहमद, ये भी जाएंगे। ये स्पीकर हैं बांग्लादेश पार्लियामेंट के, तो इन्होंने भी कहा है कि वो शिरकत करेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो हम वीडियो देखेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर बात भी करेंगे। आपने जुड़े रहना है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बांग्लादेश और ईरान की जो दोस्ती है वो सबके सामने है, और जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के बहुत मजबूत होते हुए आप देख रहे हैं। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনিকে হারিয়েছি। তাদের মৃত্যুতে মহান জাতীয় সংসদ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে। ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির জানাজায় অংশ নিতে তেহরানে যাচ্ছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। ইরানের স্পিকার বাঘের গালিগাফের আমন্ত্রণে আগামী 2 জুলাই ঢাকা ছাড়তে পারেন তিনি। কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ইউএনবি। সূত্র জানায় জুলাইয়ের শুরুর দিকেই ইরান সফরে যাবেন স্পিকার। এরপর 4 থেকে 9 জুলাই তেহরান, কোম, ইরাক ও মাশহাদে অনুষ্ঠিতব্য জানাজা ও দাফন সংক্রান্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নেবেন হাফিজউদ্দিন আহমেদ। জানা গেছে, স্পিকার ছাড়াও জাতীয় সংসদের কয়েকজন সংসদ সদস্য নিজ উদ্যোগে জানাজায় অংশ নিতে ইরান যেতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই আয়োজনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ভূরাজনীতিতে ঢাকার কূটনৈতিক অবস্থানকে তুলে ধরবে। আর সঠিক তথ্য দিয়ে ইস্যু সামলে নিব এক হয়ে। মোনালিসা স্যানিটারি ন্যাপকিন। গত 28 ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি যৌথ হামলায় তেহরানে নিজ কার্যালয়ে পরিবারের কয়েকজন সদস্য সহ নিহত হন 86 বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। এ ঘটনার পর
ইরান তাৎক্ষণিকভাবে 40 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও 7 দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। যদিও খামেনির মৃত্যুর পরপরই শেষকৃত্যের আয়োজন করার কথা থাকলেও নিরাপত্তার খাতিরে তা বারবার পিছিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ইরানের পুরো রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের একসাথে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে, যা বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারত। আর এ কারণেই দীর্ঘ 4 মাস পর চূড়ান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জুলাই মাসে জানাজা ও দাফনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। 4 থেকে 9 জুলাই পর্যন্ত জানাজা ও দাফনের আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হবে। ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহের নিউজ জানায়, আগামী 9 জুলাই উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় শহর এবং খামেনির জন্মস্থান মাশহাদে তার দাফন সম্পন্ন হবে। অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রায় 2 কোটি মানুষের সমাগম হতে পারে বলে ধারণা করছেন দেশটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এটিকে ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম শোক যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করছে তারা। খামেনির জানাজা ও দাফনে অংশ নিতে প্রতিবেশী দেশ ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, ভারত ও বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইরান। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে তেহরানে যাচ্ছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। अब आप देखें कि जो बाकर कालीबाफ हैं ईरान के स्पीकर, उनकी इनविटेशन थी, उनका दावतनामा था। जो स्पीकर हैं हफीजुद्दीन अहमद, उनको उन्होंने बुलाया था कि आएँ भाई, आप हमारे जो सुप्रीम लीडर जो शहीद हुए उनके आप फनरल में शिरकत करें, आप उनके जनाजे में आएँ। और अब आप देखें कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया हुआ है, उसमें इंडिया से भी कुछ को इनवाइट किया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो शिरकत कर सकते हैं। और ये 5 और 6 के दरमियान कहा जा रहा है कि ये जनाजा की ये हो सकता है, ये तदवीन का जो अमल है ये हो सकता है। तो मशहद में कहा जा रहा है। तो आपका दोस्तों इसके ऊपर क्या कहना है वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।